Presented by Himalaya Pure Herbs. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय प्योर हर्ब्स गुडूची, जो बना है 100% गुडूची एक्सट्रैक्ट से। हिमालय प्योर हर्ब्स गुडूची का कहना है कि आपको इन्फेक्शन से लड़ने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। आपने कई तरह के कैंसर्स के बारे में सुना होगा, स्किन का कैंसर, हड्डियों का कैंसर, खून का कैंसर, पर क्या आपने दिल के कैंसर के बारे में सुना है, यानी कार्डियक एंजियोसार्कोमा। अब ये दिल की ब्लड वेसल्स, जिसे आप आसान भाषा में नस समझ सकते हैं, उसमें होने वाला ट्यूमर है। दिल की नसों में मौजूद कैंसर वाले सेल्स बढ़ते हैं और ट्यूमर बना देते हैं। अब इस तरह का कैंसर बहुत ही रेयर होता है, बहुत ज्यादा लोगों में नहीं पाया जाता। हमें सेहत पर मेल आया डॉक्टर प्रवीण का। मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं। कुछ समय पहले उनके सामने दिल में ट्यूमर का एक केस आया था। डॉक्टर प्रवीण का कहना था कि पेशेंट पे कोई भी खास लक्षण नहीं दिख रहे थे, जिसकी वजह से उसने बहुत लेट आकर जांच करवाई। जांच करने पर पता चला था कि उसके दिल में ट्यूमर है। यही कार्डियक एंजियोसार्कोमा को खतरनाक बनाता है। इसके लक्षण साफ तौर पर पता नहीं चलते, इसका बचाव संभव नहीं है और इसकी जानकारी भी ज्यादा लोगों को नहीं है। इसलिए डॉक्टर प्रवीण चाहते हैं कि हम अपने शो पर कार्डियक एंजियोसार्कोमा के बारे में बात करें। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि कार्डियक एंजियोसार्कोमा होता क्या है। एंजियोसार्कोमा एक हार्ट का एक ट्यूमर होता है और बहुत ही रेयर कंडीशन है। देखिए, एज सच जो हार्ट के अगर 500 से 1000 पेशेंट्स होते हैं, एंजियोसार्कोमा मुश्किल से एक पेशेंट में होता है, ट्यूमर एक पेशेंट में होता है। अब एक और चीज समझना है कि हार्ट के जो ट्यूमर्स होते हैं उनमें से 75% जो रहते हैं वो बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं। बेनाइन ट्यूमर का मतलब ये होता है कि जिनमें अगर एक बार उनका इलाज पॉसिबल है, डेथ के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एंजियोसार्कोमा एक बहुत ही मैलिग्नेंट ट्यूमर है और काफी खराब कंडीशन होती है। और एक चीज समझ लीजिए कि जिस पेशेंट को एंजियोसार्कोमा डायग्नोस हो जाए, वो उसकी लाइफ बहुत ज्यादा देर तक रहती नहीं। तो एंजियोसार्कोमा एक बहुत ही मैलिग्नेंट ट्यूमर है। एंजियोसार्कोमा एक ट्यूमर है जो ब्लड वेसल का ट्यूमर है। जैसे होता है ना, लंग का ट्यूमर होता है, ऐसे ही ब्रेन के ट्यूमर्स होते हैं। ये ब्लड वेसल का ट्यूमर है जो कि हार्ट में ग्रो करता है, तो इसे हार्ट का एंजियोसार्कोमा बोलते हैं। अगर ये शरीर के और किसी ऑर्गन में होता है, तब इससे उस ऑर्गन का होता है। जैसे लिवर का एंजियोसार्कोमा हो सकता है, कहीं का भी एंजियोसार्कोमा हो सकता है। अब अगर आप ये जानना चाहेंगे कि भाई एंजियोसार्कोमा को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, आप इसका कुछ नहीं कर सकते। जिसको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होगा या कैंसर का, बेसिकली ये कभी समझ में नहीं आता है कि किसको कैंसर होने वाला है। तो ये जरूर है कि कुछ कैंसर, जैसे लंग कैंसर का हमें मालूम पता है कि स्मोकिंग की वजह से होता है, पोल्यूशन की, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनमें कोई कारण समझ में नहीं आता है कि उनको क्यों हो गया है। इसका ट्रीटमेंट ऑपरेशन ही है और कोई ट्रीटमेंट है नहीं। लेकिन ऑपरेशन के रिजल्ट्स भले ही ठीक हो जाए, लेकिन पेशेंट का सर्वाइवल बहुत ही खराब होता है। सो इन नटशेल अगर मैं ये कहूँगा कि एंजियोसार्कोमा एक बहुत खराब डिजीज है, ये किसी को नहीं होनी चाहिए, और अगर एक बार हो गया, इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा या सर्जरी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अब एंजियोसार्कोमा को आप डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, कैसे मालूम चलेगा कि किसी को एंजियोसार्कोमा है? अगेन, इसके कोई स्पेसिफिक लक्षण होते नहीं है। पेशेंट को थकावट होती है, सांस फूलता है, वो अक्सर बोलेगा कि पहले साहब मैं 2 किलोमीटर चल सकता था, लेकिन अब मैं 15 मिनट चलता हूँ, मेरे को सांस फूलने लगती है, या कभी कभी शरीर में सूजन आ जाती है। इसके सारे लक्षण जो रहते हैं वो डिपेंड करते हैं ये राइट साइड का एंजियोसार्कोमा है, लेफ्ट साइड का एंजियोसार्कोमा है, एक होता है पल्मोनरी आर्टरी एंजियोसार्कोमा। सो अलग अलग जगह पे एंजियोसार्कोमा होता है, जिसके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। तो अल्टीमेटली ये है कि एंजियोसार्कोमा के सिम्टम्स भी बहुत कुछ यूनिक नहीं होते हैं। ये हमेशा एको, जब पेशेंट आता है हम रूटीनली एको करते हैं और अचानक हमें दिखता है कि भाई इसके हार्ट के अंदर जो ट्यूमर है, और फिर उसका इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस चालू। आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी।
डराने वाली बात यह है कि एक बार किसी को कार्डियक एंजियोसार्कोमा हो गया तो उसका जिंदा रहना मुश्किल है, सर्जरी के बाद भी। हाँ, इतना जरूर है कि जिन लोगों को सांस फूलने की दिक्कत या फिर चलने पर सांस फूलने की दिक्कत होती है, शरीर में सूजन जैसी समस्याएं होती हैं, वो अपना रूटीन चेकअप जरूर करवाते रहें ताकि समय रहते इसके बारे में पता चल सके। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। एक स्टडी में पता चला है कि लॉकडाउन के दौरान वर्क फ्रॉम होम करने के कारण 4 गुना ज्यादा एक्सपोजर शुरू हो गया है डिजिटल वस्तुओं का, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह। उसी स्टडी के अनुसार आंखों के ऊपर जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं वो भी बढ़ चुके हैं। इसके बारे में हमें और जानकारी दी डॉक्टर कौशल शाह ने। कंप्यूटर और मोबाइल फोन पर पिक्सेल्स होते हैं। ये पिक्सेल्स रियल ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, ये इमेज बनाते हैं। आंखों को थोड़े टाइम बाद पता चलने लगता है कि ये इमेज रियल नहीं है और वो रीफोकस करने लगती है बार बार, जैसे कैमरे में होता है। रात को जब हम मोबाइल लेकर सोते हैं तब अगल बगल अंधेरा होता है, आपकी आंखों पर स्ट्रेन पड़ता है। आंखों में इस कारण सबसे ज्यादा असर पड़ता है। बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में सेम तरह का इफेक्ट देखा गया है। आंख का सूखापन, आंखें ना झपकाने के कारण ड्राइनेस, चश्मे का नंबर अचानक बढ़ जाना, चश्मा लग जाना, ये सब देखा गया है मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप के ज्यादा इस्तेमाल के कारण। आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों को ज्यादा आप रगड़ते हैं, सिर दर्द होता है, आंखों पर बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है, आंखों में थकान महसूस होती है, आंखों को आप फोकस नहीं कर पाते हैं। अब स्क्रीन से बच्चों और बड़ों की आंखों पर होने वाले नुकसान से कैसे बचा जा सकता है, ये भी हमें डॉक्टर साहब ने बताया। स्क्रीन को अपनी आंखों से कम 2 फीट की दूरी पर रखें। स्क्रीन जितनी दूर रहेगी आंखों में उतना आराम रहेगा। स्क्रीन का लेवल अपनी आंखों के लेवल पर रखें ताकि गर्दन और पीठ को आपको मोड़ना ना पड़े। अब स्क्रीन की ब्राइटनेस को बैकग्राउंड ब्राइटनेस से बहुत कम या बहुत ज्यादा ना रखें। स्क्रीन से होने वाली आंखों की ड्राइनेस से बचने के लिए आंखों को बार बार झपकाएं। हर 15 मिनट बाद गर्दन को पीछे करें, आंखें बंद करें और आंखों को आराम दें। हर 1 घंटे के बाद 5 मिनट के लिए आराम लें। स्क्रीन से जो ब्लू लाइट निकलती है वो आंखों के लिए हानिकारक हो सकती है। उससे बचने के लिए ब्लू लाइट फिल्टर ग्लासेस इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज्यादा उपयोगी होती हैं आंखों की एक्सरसाइजेस। अब ये एक्सरसाइजेस 5 से 10 मिनट सुबह करें और 5 से 10 मिनट शाम को करें। एक्सरसाइज के अलावा रात को पूरी नींद लें, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लीजिए। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, समझे। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक एक झकास सी हेल्थ टिप। दाल हमारी डाइट का एक अहम हिस्सा है और घर में ये खाई जाती है। अब दाल काफी हेल्दी भी होती है, पर सारी दालों में से आपकी सेहत के लिए सबसे बेस्ट दाल कौन सी है, इसके बारे में हमें बताया डॉक्टर रेखा गुप्ता ने। उनका कहना था कि अरहर की दाल बहुत फायदेमंद होती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, साथ ही ये पचने में आसान भी होती है। वहीं अगर काली उड़द दाल की बात करें तो ये अलग अलग खानों में इस्तेमाल होती है, लेकिन ये दाल बहुत ज्यादा हैवी होती है, भारी होती है। अब इसको हर दिन खाने की वजह से यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। वहीं लॉन्ग टर्म में इससे स्टोन होने की समस्या भी हो सकती है। अगर आप रोज दाल खाते हैं तो गुणों के हिसाब से अरहर दाल सबसे सही होती है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।